ये रहा वीडियो। नमस्कार, मैं अरुण कुमार। ऐप बैन करने के बाद अब विचार चल रहा है कि भारत में 5G टेक्नोलॉजी के लिए जो इंतज़ाम किया जाना है उसमें से भी चाइनीज़ वेंडर्स को बाहर किया जाए। दो कंपनियां हैं जिनके उपकरणों पर दुनिया भर में चिंता जताई गई है। क्या 5G भी उस संदेश का हिस्सा बनेगा जो हम चीन को देना चाहते हैं? आज जुलाई का पहला दिन है। दिन इसलिए गिना रहे हैं क्योंकि मई के पहले हफ्ते से लद्दाख में भारत और चीन के झगड़े की खबरें हमने आपको बताना शुरू किया था और झगड़े को अब 2 महीने हो गए, लेकिन अब भी सुलह के आसार नहीं दिख रहे। दोनों देशों की सेनाओं के बीच कोर कमांडर स्तर की 3 बार बैठक हो चुकी है। 30 जून को तीसरी बार लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह और चीन के मेजर जनरल लियू लिन के बीच बैठक हुई, लेकिन सूत्रों के हवाले से आई खबरों के मुताबिक बैठक में कोई नतीजा नहीं निकला। यानी लद्दाख में तनाव वाला दौर अभी लंबा खिंचेगा। लद्दाख में सेना अपना काम करती रहेगी, लेकिन इकोनॉमिक फ्रंट पर आक्रामक होकर चीन का नुकसान करने में हम लग गए हैं। 29 जून को 59 मोबाइल ऐप्स बैन किए गए तो कई जानकारों ने कहा कि ये तो बेबी स्टेप है, यानी छोटा कदम। लेकिन वो छोटा कदम इस बात का संकेत है कि भारत ने इस दिशा में कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है और अब जिस अगले कदम की तैयारी हो रही है वो चीन के कारोबार के लिए घातक हो सकता है और इसकी शुरुआत भारत में नहीं, अमेरिका से हुई। हम कौन से कदम की बात कर रहे हैं और इसमें चीन का कितना नुकसान होगा, विस्तार से समझते हैं। 30 जून को टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर के मुताबिक मोदी सरकार ने 5G टेक्नोलॉजी में चीनी उपकरणों के इस्तेमाल पर बैन लगाने की चर्चा शुरू कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार को केंद्र सरकार के बड़े मंत्रियों ने इस विषय पर चर्चा की थी। इससे पहले 17 जून को भी इस बारे में एक खबर आई थी। टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के सूत्रों से खबर थी कि BSNL और MTNL के 4G विस्तार के लिए निकाले गए टेंडर में हुआवे या ZTE जैसी चीनी कंपनियों को हिस्सा नहीं लेने दिया जाएगा। अब आप पूछ सकते हैं कि 3G या 4G ये नेटवर्क तो आपके आइडिया, एयरटेल या जियो जैसे टेलीकॉम कंपनियों से मिलता ही है, इसमें चीनी कंपनियों का क्या रोल है? ये समझने से पहले हमें 4G और 5G वाला चक्कर समझना होगा। 80 के दशक में वायरलेस सेलुलर टेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई। इसके ज़रिए 2 लोग मोबाइल के ज़रिए आपस में बात कर सकते थे। ये मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन की पहली पीढ़ी थी, फर्स्ट जनरेशन यानी 1G। इसके बाद से मोबाइल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में हर बड़े बदलाव को एक नई जनरेशन की शुरुआत कहा गया। इसलिए आया 2G जो डिजिटल था और जिसमें मैसेज भी किए जा सकते थे। फिर 3G ने दुनिया को ठीक ठाक स्पीड का इंटरनेट दिया। 4G ने इंटरनेट की स्पीड को इतना तेज़ किया कि बिना बफर किए हाई क्वालिटी वीडियो स्ट्रीम की जा सकती थी। अब हम 5G के मुहाने पर खड़े हैं। 5G 4G से 100 गुना तक तेज़ होगा। इसमें ज़्यादातर उपकरणों को तार से जोड़ने की ज़रूरत खत्म हो जाएगी। चीन में ये शुरू भी हो चुका है। 4G या फिर 5G जैसी सुविधाओं को हमारे आपके जैसे मोबाइल यूज़र्स तक पहुंचाने के लिए टेलीकॉम कंपनियों को कई उपकरण चाहिए होते हैं, जैसे रेडियो, ट्रांसमीटर, टावर, एंटीना और सर्वर। टेलीकॉम कंपनियां इन्हें खुद नहीं बनाती, दूसरी कंपनियों से खरीदती हैं। भारत में इन टेलीकॉम उपकरणों की सप्लाई कई कंपनियां करती हैं। मिसाल के लिए यूरोप की नोकिया और एरिक्सन, चीन की हुआवे और ZTE या दक्षिण कोरिया की सैमसंग। ये भारत के टेलीकॉम उपकरण बाजार की बड़ी खिलाड़ी हैं, लेकिन इनमें 25% हिस्सेदारी चीनी कंपनी हुआवे और ZTE की है। यानी उपकरणों का भारत में कुल बाजार 12,000 करोड़ का है, तो इसमें 3,000 करोड़ के उपकरण चाइनीज़ कंपनियां बेचती हैं। हुआवे टेलीकॉम उपकरण बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है और मोबाइल पार्ट्स बनाने वाली दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। इस कंपनी के जरिए चीन ने कई विकासशील और विकसित देशों में टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने में मदद की है। पहले भारत में यूरोप से टेलीकॉम उपकरण खरीदे जाते थे, लेकिन 3G और 4G नेटवर्क के लिए हुआवे और ZTE से टेलीकॉम कंपनियों से उपकरण खरीदे गए। आइडिया वोडाफोन के 40% उपकरण चीनी कंपनियों के, एयरटेल के 30% उपकरण चीन की कंपनियों ने बेचे। सरकारी कंपनी BSNL की बात भी कर लेते हैं। BSNL का 40% 3G नेटवर्क चीनी कंपनी ZTE ने तैयार किया है। BSNL में अभी 4G नेटवर्क नहीं है। अब BSNL 4G शुरू करेगा और इसके लिए टेंडर में चीनी कंपनियां हिस्सा ना ले पाएं। सरकार इस कोशिश में है। वैसे एक टेलीकॉम कंपनी और बच गई, रिलायंस जियो। जियो ही भारत की एकमात्र कंपनी है जिसने चीनी कंपनियों से 4G नेटवर्क के उपकरण नहीं खरीदे। तो फिर कहाँ से खरीदे? कोरिया की कंपनी, साउथ कोरिया की कंपनी सैमसंग से। अब इतनी सी बात तो आप समझ ही चुके हैं कि चीनी कंपनियां टेलीकॉम उपकरण के भारतीय बाजार में बड़ी हिस्सेदार हैं। और भारतीय कंपनियां चीन के उपकरण क्यों खरीदती हैं? क्योंकि ये यूरोपीय कंपनियों के उपकरणों के बजाय करीब 30% तक सस्ते होते हैं।
इसके अलावा चीनी कंपनियां सामान का पैसा लेने में ही लंबा वक्त दे देती हैं और सर्विस भी इनकी ठीक मानी जाती है। अब अगर भारत सरकार हुआवे और ZTE जैसी चीनी कंपनियों के उपकरणों पर रोक लगाती है तो भारत की टेलीकॉम कंपनियों को यूरोप की नोकिया या एरिक्सन जैसी कंपनियों से या फिर साउथ कोरिया की सैमसंग जैसी कंपनियों से सामान खरीदना पड़ेगा। कई ऑब्जर्वर्स का कहना है कि ये रिलेटिवली महंगा होगा, खर्च ज़्यादा आएगा और इससे हो सकता है कि जब देश में 5G सर्विस शुरू हो तो वो भी हम आप जैसे यूजर्स को महंगी मिले। इसलिए सरकार के फैसले से पहले इसका विरोध भी हो रहा है। सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी COAI ने कहा है कि सीमाओं के झगड़ों का कारोबार पर असर नहीं पड़ना चाहिए। सरकार को चीनी सामान को बैन नहीं करना चाहिए। अगर राष्ट्रहित के आगे इन कारोबारी हितों की अनदेखी कर सरकार चीनी टेलीकॉम कंपनियों के उपकरणों को बैन करती है तो जाहिर तौर पर चीन का आर्थिक नुकसान होगा। 130 करोड़ की आबादी वाले भारत में लगभग आधे लोग इंटरनेट यूज करते हैं। चीनी कंपनियों के हाथ से ये बाजार निकल जाएगा और इसके साथ साथ आत्मनिर्भरता वाली बात भी यहीं पर आती है। जैसे तालाब की छोटी मछली बड़ी मछली को खा जाती है, वैसे ही बड़ी चीनी कंपनियां अपने टेलीकॉम उपकरणों के टेंडर भारत की छोटी कंपनियों से छीन ले जाती हैं। चीनी कंपनियों को बैन करने से एक बार उपकरण महंगे जरूर मिलेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये भारतीय कंपनियों के लिए फायदेमंद है। चाइनीज कंपनियों को बैन करने की एक वजह भी है जिसके चलते हुआवे और ZTE को अमेरिका में बैन किया गया। अमेरिका के फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन ने हुआवे और ZTE को अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया। फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन के चेयरमैन अजीत पाई ने अपने आदेश में कहा है कि दोनों कंपनियों के चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और चीनी सेना के साथ मजबूत संबंध हैं और चीन की इंटेलिजेंस सर्विस चीन की इन कंपनियों की मदद लेती है। इस तरह की चिंता भारत और अमेरिका में पहले से उठाई जा रही है। भारत में 2009 में चीनी कंपनियों के तौर तरीकों पर सवाल उठे थे। अमेरिका में बराक ओबामा प्रशासन ने ZTE को 7 साल के लिए बैन किया था। 2018 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अगर हुआवे और ZTE 91 अरब रुपए का जुर्माना और हाई लेवल सिक्योरिटी की गारंटी देते हैं तो ही अमेरिका में कारोबार कर सकते हैं। अब एक बार फिर अमेरिका ने इन दोनों कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया। इसी तर्क पर अब भारत और अमेरिका के बाकी सहयोगी देश चीनी कंपनियों पर बैन लगाने की सोच सकते हैं और इसका असर जाहिर तौर पर चीनी कंपनियों पर होगा। ये चीन के खिलाफ भारत की बड़ी वर्चुअल स्ट्राइक होगी, ऐसा भी कई लोगों का मानना है। तो गाइस, ऐसे ही रिसर्च नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें अगर चैनल को नए हैं आप लोग। थैंक यू ऑल।